डियर स्टूडेंट्स, केसीसी कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट सेबलाल बुक से, जो कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू सॉल्व किया था। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने के पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वो आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स इसको, ये 2:1 है। देयर कैपिटल वाज ₹90,000, इसको भी अंडरलाइन करो। 60,000, 90,000 अनुभा की कैपिटल है, 60,000 काजल की कैपिटल है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹45,000। यही प्रॉफिट तो बांटना है, इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹700 पर मंथ है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, पर एनम होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते 12 से, लेकिन 700 पर मंथ है। तो पर मंथ है तो हम सैलरी कैसे निकालेंगे, देखना पड़ेगा। हम अकाउंट्स कितने ईयर्स के लिए, हम 12 महीने के लिए ही बनाते हैं। तो 700 इंटू 12 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी सैलरी निकलेगी। ठीक है। टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इसको भी अंडरलाइन करो। द ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द period were ₹8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at the rate 5% per annum on drawings. ये drawings पर भी interest given, इसको भी underline कर लो। Prepare partners capital account assuming that the capital accounts are fluctuating. और जब capital account fluctuate होते हैं तब dear students एक ही account बनाया जाता है। This is called partners capital account। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें डेट का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जब भी आप क्वेश्चंस करें तो डेट आपको देखना चाहिए। वैसे इसमें डेट नहीं गिवन है तो हम 12 मंथ ही लेकर चलेंगे। हमें पूरा 12 मंथ के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि उन्होंने तो पार्टनरशिप अक्टूबर से स्टार्ट की है और अकाउंट क्लोज 31 मार्च को करना है। तो उस कंडीशन में अक्टूबर से मार्च तक के मंथ ही काउंट किए जाएंगे, ना कि अप्रैल से मार्च तक के। तो ये डेट आप जरूर देखा करें, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाय नेट प्रॉफिट बीडी। कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट ये 45,000, यही तो बांटना है, यही तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 45,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। यहां क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ये कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है? अनुभा एंड काजल। अनुभा एंड काजल, ये अनुभा है, ये काजल है। पहले ही लिख लेते हैं। सैलरी भी देना है क्या? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सैलरी देना है। कितने पार्टनर्स को देना है सैलरी? बोथ द पार्टनर्स अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा और 500 पर मंथ टू काजल। देना है भाई सैलरी, तो पहले ही नाम लिख लेते हैं हम। टू सैलरी अकाउंट अनुभा एंड काजल। इसके अलावा और कुछ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, पहले ही लिख लेते हैं। ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अनुभा एंड काजल। सबसे पहले तो कैपिटल देखेंगे हम।
अब कैपिटल जो है 90,000 अनुभा की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कैपिटल का? इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5%। 5%, तो 90,000 का हम 5% निकालेंगे। 90,000 इंटू 5% हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4,500। 4,000 ये 500। इसके बाद काजल की कैपिटल कितनी है? 60,000, इसका 5% निकालेंगे। 60,000 इंटू 5%, इसका 3,000 रुपीज आएगा। दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी निकालते हैं हम। 700 पर मंथ टू अनुभा। 700 है, इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,400 ये सैलरी आ गई अनुभा की। ठीक है स्टूडेंट्स। काजल, काजल का क्या है? 500 पर मंथ। 500 पर मंथ, तो 6,000 जो है ये काजल की सैलरी आ जाएगी। ये 6,000 काजल की सैलरी आ जाएगी। इनको भी दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। 14,400 आउटर कॉलम में हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम देखते हैं इन्होंने ड्राइंग कैसा किया है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। तो 5% तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन ड्राइंग कितने किया है? द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वर ₹8,500 फॉर अनुभा। 8,500, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसका 5% हम निकाल देंगे, 425 आ जाएगा। 425 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। किसका है ये अनुभा का है। और उसके बाद 6,500 ये काजल का है, तो इसका भी हम निकालेंगे 5%। 6,500 इंटू 5%, ये आ जाएगा 325। ये किसका है? ये काजल का है। यहां रिकॉर्ड कर देंगे 425, सॉरी स्टूडेंट 325 है। 325, तो 425 प्लस 325 इन दोनों को ऐड करके 750 आउटर कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे। यस, अब कुछ नहीं करना है हमें। अब देखो 45,000 तो फर्म को बांटना था पार्टनर्स को, और 750 फर्म ने चार्ज किया है इंटरेस्ट पार्टनर से। ठीक है, ये फर्म का ये इनकम होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है पार्टनरशिप की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है, ना कि पार्टनर्स के। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो इनकम होगी, तो भाई यदि आप पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग करने का सोचेंगे तो भाई आप गलत कर बैठेंगे। तो हमें जो अकाउंटिंग करना है वो हमें पार्टनरशिप फर्म की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस साइड फर्म की जो इनकम है और डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 45,000 प्लस 750, इनको ऐड करने पे ये आ जाएंगे 45,750। यहां हम रिकॉर्ड कर देंगे 45,750, यहां भी 45,750। अब
ये जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस, इसमें से डेबिट साइड के जो 7,500 है इनको माइनस कर देंगे और 14,400 इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम माइनस करते हैं 45,750, इसमें से सबसे पहले माइनस कर देंगे 7,500 एंड माइनस करेंगे 14,400, तो ये आ जाएगा अमाउंट 23,850, 23,850। अब सब कुछ बांटने के बाद भी फर्म के पास प्रॉफिट बचा हुआ है, लेकिन पार्टनर्स नहीं छोड़ने वाले हैं। पार्टनर्स बोलेंगे ठीक है, कैपिटल पर इंटरेस्ट तो हमें मिल गया है, सैलरी मिल गई है, लेकिन जो बचा है वो भी तो हमें चाहिए। तो अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट है तो 2 रुपए अनुभाग के, 1 रुपए काजल के, तो 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां लिखेंगे हम 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अब भाई कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहां ध्यान रखना यदि कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल अकाउंट नहीं, यहां करंट अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने बोला है जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है, इसलिए जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो कैपिटल अकाउंट में होगा। यहां लिखेंगे हम अनुभा एंड ये काजल। अब इसको हम बांट देंगे 2:1 में, तो इसको बांटने के लिए चलिए बता ही देता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताई, लेकिन अब ये हर एक वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको आना चाहिए, प्रॉफिट को बांटना है। ये वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन 2:1, प्रॉफिट को हम 2:1 में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले अनुभा 23,850, ये अनुभा का है। इन दोनों को ऐड करके नीचे ये लिखते हैं 3 से। अब इनको कैलकुलेट करेंगे हम इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 15,900 एंड ऐसे ही आप काजल का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7,950। यहां लिख देंगे हम अनुभा का 15,900 एंड काजल का 7,950। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जब हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, उन दोनों को यदि हम मर्ज कर दें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, और वो क्रेडिट में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लायबिलिटीज है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी, ये मैं आपको बता दूं, ये ओपनिंग बैलेंस में लिख भी देता हूं, ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये हमेशा बीडी से लिखा जाता है, बीडी से। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सीडी से शो किया जाता है। तो अनुभा की जो कैपिटल है, आप देखिए क्वेश्चन में, ये 90,000 है, काजल की 60,000 है।
इसके बाद मैंने क्या बोला था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में है एज इट इज ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगी, और जो भी क्रेडिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। एज इट इज आपको ट्रांसफर कर देना है। तो क्या लिखा था हमने इससे सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 4500 अनुभा का, 3000 काजल का, सैलरी 8400 अनुभा का, ये अनुभा की सैलरी है, 6000 काजल का। और क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट कितना था 15,900 अनुभा का प्रॉफिट आया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 7,950 ये काजल का प्रॉफिट आया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और क्या, यहां ड्राइंग्स जरूर आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ये नहीं आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाकी सारे आइटम आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज इट इज ट्रांसफर कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो 425 अनुभा का इंटरेस्ट आया था ड्राइंग्स पर, 325 काजल का आया था। ड्राइंग्स ये क्वेश्चन में गिवन है, 8500 की ड्राइंग्स अनुभा ने की थी, 6500 की ड्राइंग्स काजल ने की थी। ये पेंटिंग वाली ड्राइंग्स नहीं है भाई, ये 11th में आपने पढ़ा होगा, जब बिजनेस का जो ऑनर होता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विथड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग करेंगे, सबसे पहले हम अनुभा का अकाउंट सेटल करते हैं, और देखने से लग रहा है कि इसका अनुभा का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। कितना है, इस साइड का हम टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1,18,800। यहां भी हमें लिखने पड़ेंगे 1,18,800, इसमें से 8,500 425 हम माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो हमको अमाउंट मिलेगा वो आएगा 1,09,875। और ये अनुभा का ये ओपनिंग बैलेंस है 90,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1,09,875। ऐसे ही काजल का करेंगे, इन सब का टोटल लगाएंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 76,950। यहां भी लिखेंगे 76,950, इसमें से माइनस करेंगे 6,500 एंड 325, तो ये आ जाएंगे 70,125। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।